आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको अलाइनमेंट करनी नहीं पड़ती, आपको फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ खुद पे काम करते जाइए। ये ऐसा नहीं है कि ये सारी टेक्निक्स वर्क नहीं करती है, बट अगर आपके लिए वर्क नहीं करी तो व्हाट विल यू डू। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे या फिर एक ऐसी थिंकिंग के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा आज के टाइम पे लोगों को राइट डायरेक्शन में जाने पर रोकती है। आपने अक्सर ये चीज़ सुनी है, आप जानते भी हैं और आप इन चीज़ों को एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं कि हमारी जो थिंकिंग है, हम जो सोचते हैं हम वैसे बन जाते हैं। पर जब बारी आती है कुछ भी मैनिफेस्ट करने की या फिर कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने की, हम वर्क रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं हम वो सब भूल जाते हैं। हम पता नहीं क्यों एक मिरेकलस बीइंग में विश्वास करने लगते हैं कि हाँ, हम सिर्फ सोच रहे हैं और चीज़ें हो जाएंगी। नो डाउट असर पड़ता है, चीज़ें होती हैं। मैं भी बिलीव करती हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से सोच रहे हैं तो वो चीज़ हो जाती है। बट जब हम उस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो यूनिवर्स हमें ऐसे रास्ते दिखाता है जिनके ज़रिए हम वहाँ तक पहुँचते हैं, और वो जो ज़रिए होते हैं उन पे हमें काम करना होता है। तो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं या फिर आपने ऑटोबायोग्राफीज पढ़ी है या फिर आप इस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन, तो आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखिए। आप उन लोगों को देखिए जिन्होंने एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस अपनी लाइफ में पाई है। वो आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे ये कहते हुए कि मैं दिन भर बैठ के ये सोच रहा था कि मुझे क्या चाहिए जीवन में, बिकॉज उन्हें क्लियर था क्या चाहिए। दे वर मोर फोकस्ड कि हमें काम कैसे करना है। Whether it is Jim Carrey, whether it is Oprah Winfrey, whether it's Shah Rukh Khan, whether it's Elon Musk, whether it's Amitabh Bachchan or anybody. लाइक आपने बहुत सारे वीडियोस बीच में आए थे जिसमें इवन बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ भी इन चीज़ों को बता रहे थे कि उन्हें शायद ये नाम नहीं पता था दैट इट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर मैनिफेस्टेशन इसे कहते हैं, बट दे वर डूइंग द सेम थिंग्स। वो जिस चीज़ को चाहते थे उसके बारे में वो इतनी शिद्दत से सोचते थे कि कोई नेगेटिव थॉट नहीं, सिर्फ पॉजिटिव कि मैं वो चीज़ हूँ या फिर वो लाइफ में मेरे चीज़ है ऑलरेडी, और फिर उस चीज़ के लिए वो जी जान लगा के मेहनत करते हैं। आप इलॉन मस्क के भी इंटरव्यूज़ में अगर आप देखोगे तो ये चीज़ उन्होंने बहुत बार बोली है। उनसे कई बार ये चीज़ पूछी गई है कि आपको आपका काम करने के लिए क्या मोटिवेट करता है। तो जिस पर उन्होंने बहुत सिंपली पर्सन ने क्वेश्चन पूछा था, उससे पूछा ही आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन, कि आप पूछना क्या चाहते हैं। तो उन्होंने दोबारा रिपीट किया कि आपको जो काम करते हैं वो काम करने की मोटिवेशन कहाँ से मिलती है। तो इलॉन मस्क ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया कि मोटिवेशन से मुझे क्या लेना देना, वॉट डू आई डू विद मोटिवेशन। मुझे जो काम करना है मुझे वो करना है, इससे मोटिवेशन का कोई लेना देना नहीं। इट्स नॉट लाइक कि आज मेरा मन नहीं है या मोटिवेटेड नहीं हूँ तो मैं अपना काम नहीं करूँगा। मुझे मेरा काम करना है, डेली करना है, इट्स अ प्रायोरिटी टास्क। उसमें मुझे किसी की इंटरफेरेंस या फिर कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है। वॉट इज़ माई वर्क, मुझे वो करना है, मतलब करना है चाहे जैसे करना है। एंड यही चीज़ आपको भी अपनी लाइफ में फॉलो करनी है। आप अपनी लाइफ को अगर चेंज करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को ड्रीम लाइफ बनाना चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, खूबसूरती भी चाहते हैं और एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी चाहते हैं, तो आपको खुद के ऊपर काम करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू बिकम अ बिजनेस ओनर और आप एक मल्टी बिलियन डॉलर बिजनेस बनाना चाहते हैं तो शुरुआत आपको एक बिजनेस आइडिया से करनी पड़ेगी। एवरी सिंगल डे उस बिजनेस आइडिया पे काम करना पड़ेगा। फेलियर्स होने पर भी आपको पीछे नहीं हटना है, बिकॉज यू नो कि मुझे यही चाहिए, मुझे बिजनेस ही करना है और मुझे यही बिजनेस करना है। और आपको उस बिजनेस में अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर देना है। धीरे धीरे इनिशियली हो सकता है फेलियर्स आए, बिकॉज यूनिवर्स भी टेस्ट करता है आपको कि वाकई में आप उन चीज़ों को डिजर्व करते हैं नहीं, या फिर आप वाकई उन चीज़ों को चाहते हैं या फिर सिर्फ आप टेम्पररली टाइम पास कर रहे हैं। पर जब यूनिवर्स देखता है कि आप एक कांस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम तक उन्हीं चीज़ों में लगे हुए हैं, आप उसको गिव अप नहीं कर रहे, तो फिर धीरे धीरे यूनिवर्स आपसे अलाइन हो जाता है। आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आपको अलाइनमेंट करनी नहीं पड़ती, आपको फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ खुद पे काम करते जाइए।
आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, सब कुछ मैच हो जाएगा, सब कुछ अलाइन हो जाएगा और आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। इसको अगर आप एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझें तो अगर आप कोई एग्ज़ाम जैसे बैंक का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, अभी जैसे बहुत सारे फॉर्म्स आए हुए हैं आपका IBP SBI आपका ऑलरेडी आ चुका है। तो अगर आपको SBI क्वालिफाई करना है तो यू नो कि आपके पास लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। आपके उसमें 3 से 4 सेगमेंट होते हैं, आपके प्री में 3 होते हैं, फिर मेंस में आपके 4 सेगमेंट हो जाएंगे। आपको उन चीज़ों के लिए अगले जितने महीने भी आपके एग्जाम के बाकी हैं, आपको एवरी सिंगल डे इफ नॉट मोर 3 to 4 आवर्स क्वालिटी स्टडी टाइम देना पड़ेगा। और ये हार्डवर्क आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नॉट शोइंग दैट डेडिकेशन टू द यूनिवर्स, तो यूनिवर्स भी आपको वो SBI की पोस्ट नहीं देने वाला, क्योंकि जब आप सीरियस ही नहीं हो, आप उस चीज़ के लिए पढ़ोगे नहीं, आप उस चीज़ के लिए स्पीड टेस्ट नहीं दे रहे हो, ST नहीं दे रहे हो, आप सिर्फ टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट हो कि टीचर्स बताते चले जाएं और हम बस सीखते जाएंगे। नो, रियल पढ़ाई या रियल आपकी जो ग्रोथ होती है वो तब होती है कि टीचर से समझने के बाद आपको टीचर की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ रही, बल्कि आप खुद से चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो। कोई नई प्रॉब्लम आई तो आपको टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, नाउ यू नो द कॉन्सेप्ट। आप खुद ब्रेनस्टॉर्म करोगे कि ये कॉन्सेप्ट सॉल्व कैसे होना है, और जिस दिन आपके अंदर ये क्वालिटी आ जाएगी ना, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, वेदर इट्स SBI, वेदर इट इज़ IBPS, वेदर इट इज़ एनी बैंकिंग और UPSC और एनी एग्ज़ाम, आप उसको क्वालिफाई कर ले जाओगे बिना किसी एडिशनल मेहनत के, बिना फ्रस्ट्रेशन के। और जब आप इन्वॉल्व होके पढ़ते हो, जब आप इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि आप सीखना चाहते हो, आपको चीज़ें और बेहतर समझ में आती हैं, और आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है, वेदर इट इज़ SBI, वेदर इट इज़ IBPS, XYZ, कुछ भी, वो मैनिफेस्ट होगा ही होगा, बिकॉज आपने एफर्ट दिया, आपने उतनी मेहनत करी। सो 2025 में आप अपने आप को उन प्रीवियस थॉट से फॉरगेट इट। कितनी भी आपकी ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स होती है ना, चाहे आप 333 ले लो, वाटर टेक्निक है, 555 है, 369 है, लाइक क्विट इट। आपको उन सब की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आप अपने आप को अलाइन करना सीख जाओगे, कि अलाइन करने के लिए आपको इन मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि खुद के ऊपर विश्वास, और जो भी चीज़ आप चाहते हो उसको आप अपने आप में पूरी तरह से इन्वॉल्व कर दो। आपको किसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपकी सारी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी। बट अगर आप इन्हीं चीज़ों में इन्वॉल्व रह जाओगे ना, तो वर्क करती है, ऐसा नहीं है कि ये सारी टेक्निक्स वर्क नहीं करती है, बट अगर आपके लिए वर्क नहीं करी तो व्हाट विल यू डू? आपका तो टाइम वेस्ट होगा, ईयर वेस्ट होगा। आप एक एग्जाम एक साल में एक ही बार दे सकते हो, फिर आपको नेक्स्ट ईयर वेट करना पड़ेगा। या फिर कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आप उस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो और आप सिर्फ मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स यूज़ कर रहे हो, ओवर टाइम आपका समय बीतता जाएगा और आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आपको ये लगेगा यार कुछ काम नहीं करता, कैसे करेगा। लाइक मिरेकल्स डू हैपन, मैं ये नहीं कहती मिरेकल्स नहीं होते, बट आपके साथ नहीं हुआ तो आप क्या करोगे? क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस तरह के कंपैरेटिव वर्ल्ड में रहते हैं, जहाँ पे हर दूसरे कदम पे कंपैरिजन है, कई बार तो घर वाले भी एक दूसरे को कंपेयर कर देते हैं, आपको आपके खानदान वालों से कंपेयर कर देते हैं, फ्रेंड से कंपेयर कर देते हैं। आप कितने लंबे समय तक पॉजिटिव रह सकते हो, कितने लंबे समय तक एक थॉट को सिर्फ दिमाग में बनाए रख सकते हो? इवेंचुअली इट विल ब्रेक, और जब वो ब्रेक होगा, आपका सारा का सारा जो आपने अलाइनमेंट बिल्ड किया था वो सब खत्म। तो सिर्फ थॉट प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट ना होते हुए, आज के टाइम पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि 2025 में आप जो भी चीज़ अपनी लाइफ में चाहते हैं, आप वो खुद बन जाए। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप जानते हैं जितने भी लोग इस दुनिया में सक्सेसफुल हैं, दे डोंट सिट आइडल फॉर अ मिनट। उनका सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई रूटीन रहता है। आपके पास अगर वर्क रिलेटेड रूटीन नहीं है तो वर्क बनाइए, कुछ भी बनाइए। आपको एक रूटीन बनाना पड़ेगा कि आप पूरे दिन वो बिजी हैं। जब आप अपने आप को उस फ्रीक्वेंसी पर अपने वर्क के थ्रू लेकर आएंगे,
आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली बहुत सारे चेंजेस आएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बहुत सारे ऐसे रास्ते आएंगे कि आपको हो सकता है आज ना पता हो कि आप करना क्या चाहते हो, 1 महीने बाद आपको ये पता चल जाएगा आप करना क्या चाहते हो। वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्क ऑन योर फिजिक, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वर्क ऑन योर इंग्लिश। लाइक बहुत सारे लोग हैं जो आज भी इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाते, इंग्लिश के वर्ड्स नहीं समझ पाते। फोकस ऑन दैट, उन चीज़ों पे प्रैक्टिस कीजिए। आपको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से, लाइक नो यूट्यूब, नो टीचर, नथिंग। आपने बेसिक पढ़ लिया है, आप बेसिक जानते हो, अब अपने दिमाग को काम करने दीजिए, उन चीज़ों में जूझिए। आपको सच में किसी एक्सटर्नल हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप चीज़ों को कर पाएंगे। सो इस 2025 में अपने आप से ये प्रॉमिस कीजिए कि आप सिर्फ विशफुल थिंकिंग नहीं करेंगे, बल्कि आप इस साल अपने हर एक मैनिफेस्टेशन को एक्शन से बैक करेंगे, और एक्शंस चाहे छोटे हों या बड़े हों, आप उसे रूटीन में एवरी सिंगल डे करेंगे। एंड धीरे धीरे आपकी लाइफ गारंटी चेंज हो जाएगी। और ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आप करिए तो एवरी सिंगल डे वर्क। आप जिस काम में हो सकता है शुरुआत करी हो, एंड आपका किसी दूसरे काम में हो जाए, क्योंकि यूनिवर्स खुद गाइड कर देगा कि ये नहीं ये जो, यहाँ नहीं यहाँ जाना है। यूनिवर्स खुद बताता चलेगा आपको। सो हैव फेथ ऑन योर सेल्फ एंड हैव फेथ ऑन यूनिवर्स, और अपना काम करते जाइए एंड यू विल रिसीव द रिजल्ट्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।